प्लीज तुम लोग को जो भी चाहिए तुम लोग ले लो, मेरे शौहर को नहीं मारना। बड़ी समझदार दुल्हन है, जल्दी से अलमारी की चाबी निकालो, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। प्लीज समीर जो भी मांग रहे हैं दे दीजिए, मेरी आप ज्यादा है, मैं आप जो भी मांग रहे हैं दे दीजिए। जल्दी से अलमारी की चाबी दे। शामिया वहाँ दराज में रखी है। डॉलर जरूरत का है। बता रहा हूँ। समीर बता दीजिए ना इन्हें जो भी जहाँ है। कबर्ड में ऊपर की दराज में। चल जल्दी शाबाश, चल चल चल। चल 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 मेरे शौहर को छोड़ दो तुम लोग। चलना चल चल चलना। नहीं मैं अपने शौहर को छोड़ के नहीं चलना। समीर चलना। नाम क्या तेरा? सैरिश। चल 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 चलना। प्लीज मेरी चल समीर मेरा नाम समीर है, समीर मलिक। मैं समीर एंड सुमेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ऑनर हूँ। आज से 30 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने दिन रात मेहनत करके ये कंपनी बनाई। रुपए पैसे की मुझे कमी नहीं थी। मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर मैंने अपने बीवी बच्चों को फ्रांस में सेटल कर दिया था। मैं कभी वहां और कभी यहां रहता था। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, बस एक हसरत थी या मेरी कमजोरी कह ले, और वो कमजोरी थी खूबसूरत लड़की। ऐसी खूबसूरत लड़की जो मुझसे बहुत प्यार करे। वो कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसे फरिश्ते। मेरी जिंदगी में खूबसूरत प्यार करने वाली लड़की आई और मेरी जिंदगी अजीब व गरीब हो गई। उसने जो कुछ मेरे साथ किया वो बताते हुए भी मैं डरता हूं। जो मेरे किरदार पे बदनुमा दाग है, जिसकी वजह से मेरी बीवी, बच्चे, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ दाव पे लग गया। मैंने उस लड़की के प्यार में दीवाना होके उससे खुफिया शादी कर ली थी और सुहाग रात को मेरे घर डाका पड़ा। कितनी अजीब बात है। करीम खान, आज सुबह ही सुबह बॉर्निंग हो गई। बिस्मिल्लाह, आइए। एक्सक्यूज मी, मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। सर जी के होते हुए सर जी का पूछ रहे हैं? करीम खान, इन्हें बताओ मैं कौन हूँ? आप कौन है सर जी? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, और जब एसएचओ साहब नहीं होते तो मैं इस थाने का मालिक होता हूँ। अब सर, मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, लिखवाइए। जी लिखवाइए। मेरी कल शादी हुई थी और बस बस बस, आगे बताने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ। आपके चेहरे पे सब कुछ लिखा है। आप पहले मेरी बात तो सुन लें। देखिए जनाब, घरेलू मामला घर के अंदर ही तय कर लीजिए, इस तरह आपकी इज्जत भी बच जाएगी और कानून का टाइम भी। ये 2.5 करोड़ का डाका है सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर मलिक है और मैं समीर एंड सुमेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूँ। कल रात इनकी शादी हुई थी सर। और सर, कल रात ही मेरे घर डकैती पड़ गई और डकैत मेरी वाइफ को किडनैप करके ले गए। ठीक है, आप मेरे कमरे में आइए, और रियाज तुम भी मेरे कमरे में आओ। ठीक है सर। मेरा असल नाम तो कुलसूम है जी।
लेकिन मैं कभी नीलम बन जाती हूँ, कभी मरियम, कभी रानी और कभी सोनी। नाम बदलना मेरी मजबूरी है। मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ। मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे। मैं मैट्रिक में थी, बहुत खूबसूरत थी। मेरी सहेलियाँ कहती थी, कुलसूम तू तो हीरोइन है, हीरोइन। बस जी, तब से मेरे सर पे हीरोइन बनने का भूत सवार हो गया। हमारे मोहल्ले में फीका रहता था, वो उधर फिल्म लाइन में लाइटमैन था। एक दिन मैं फीके से मिलने उसके घर चली गई और जाकर उसे अपने हीरोइन बनने का कहा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा कि तुम्हें डांस आता है? फिर जी मैं फीके के साथ फरार हो गई और यहीं से मेरी जिंदगी का अलमिया शुरू हुआ। 2.5 करोड़ रुपए। डाकुओं को तो दावत आप लोग खुद देते हैं। इतनी बड़ी रकम आखिर आपको घर पे रखने की जरूरत क्या थी? एसएचओ साहब, कैश तो बस डॉलर्स की शक्ल में था, बाकी तो ज्वेलरी थी और उसमें भी 2-2.5 किलो सोना मेरी पहली बीवी और माँ का था। एक मिनट, ये आपकी दूसरी शादी थी? जी। कितने डाकू थे? टोटल 3, उनमें एक लड़की थी। रियाज? जी सर। रिकॉर्ड चेक करो। ऐसी तो कोई वारदात नहीं हुई जिसमें कोई डाकू लड़की इन्वॉल्व हो। एसएचओ साहब प्लीज देखिए, मुझे नकदी और ज्वेलरी का कोई गम नहीं है। मेरी बीवी किडनैपर्स के पास है, मुझे पता नहीं किस हाल में होगी। प्लीज डू समथिंग। कोई फोन कॉल आई आपके पास? देखिए सर, वो जाते हुए मेरे दोनों सेल अपने साथ ले गए, इसलिए मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है। समीर साहब, पहले हम जाए वारदात का मुआयना करेंगे, उसके बाद एफआईआर कटेगी। आप फिक्र ना करें, मुजरिम कानून से बचकर कहीं नहीं जा सकते। फीका मुझे आंटी गौहर के पास शहर लेकर आ गया। आंटी गौहर के कई नाम थे, गौहर, नायाब और पता नहीं क्या क्या। ये बातें मुझे आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं बहुत खुश थी। मुझे अपनी हीरोइन बनने का ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। आंटी गौहर ने मुझे अच्छी तरह देखा, मेरा जायजा लिया, मुझे मूव कराया। शहर आने से पहले एक रात मैं फीके के साथ रही, लेकिन फीके ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, मुझे हाथ तक नहीं लगाया। बस जी मैं समझ गई कि फीके के जानने वाले भी सब फीके के जैसे ही होंगे। समीर साहब, क्या मैं आपसे दूसरी शादी की वजह मालूम कर सकता हूँ? मर्द दूसरी शादी क्यों करता है? जाहिर सी बात है, शहरिश मुझे अच्छी लगी, मैंने शादी कर ली। समीर साहब, आपकी वाइफ का नाम सहरिश था? जी। आप सहरिश को कितने सालों से जानते थे? ये कोई 2-3 सालों से? नहीं, 2-3 महीनों से बस। क्या आप कभी सहरिश के घर वालों से मिले? हाँ, कई बार। लेकिन ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे सहरिश की तस्वीर दिखा सकते हैं? एसएचओ साहब, उसकी तस्वीरें थी मेरे सेल में, लेकिन डाकू जाते वक्त दोनों सेल ले गए। कहीं आप मेरी बीवी पे शक तो नहीं कर रहे? एसएचओ साहब, मेरी वाइफ किडनैपर्स के पास है, पता नहीं किस हाल में होगी वो। रियाज? यस सर। लैंडलाइन पर ऑब्जर्वेशन लगा दो। ओके सर।
और मुझे फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए। ठीक है सर। अगर कोई कॉल आए तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। एसएचओ साहब प्लीज मेरी वाइफ को किडनैपर से छुड़वा दें, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, प्लीज। समीर साहब आप फिक्र ना करें, मुजरिम कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर करता है। आप हमारे साथ ताउन करें, हम मुजरिमों का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एसएचओ साहब एक और मेहरबानी करें प्लीज, इस खबर को अभी खुफिया रखिएगा। बिल्कुल आपकी शादी की तरह। जी वैसे ये खबर छुपने वाली तो नहीं है। सर मेरी बहुत बदनामी होगी, मार्केट में मेरी वैल्यू निल हो जाएगी, मेरी पहली बीवी, बच्चे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज डू मी फेवर प्लीज। क्या आपने सैरिश के घर वालों को ये इत्तला दी? नहीं। आंटी गौरी मेरी माई बाप थी, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह रखा बेटी बना के। मर्दों से कैसे बात की जाती है, उन्हें अपनी तरफ किस तरह मुतवज्जा किया जाता है, मर्द की नफ्सियात क्या होती है, औरत और लड़की अपने औरत और लड़की होने का फायदा किस तरह उठा सकती है। मैं समझती थी कि ये सारी बातें हीरोइन बनने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैंने 2 माह आंटी गौहर के साथ खुशी से गुजार दी। मैं अपना गांव, अपने वालिदैन बिल्कुल भूल गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। आंटी मुझे 2 महीने हो गए, ना ही मैंने अभी तक कोई काम किया है, ना ही आपने मुझे शूटिंग दिखाई है। मैं बोर हो रही हूँ। अरे स्टोरी लिखी जा चुकी है और स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। तो मुझे शूटिंग तो दिखा दें। अच्छा ठहर जाओ। महबूब, महबूब जरा शायद इस बीबी को शूटिंग तो दिखा दो। चलो। मैं महबूब के साथ शूटिंग देखने चली गई। महबूब मुझे एक वीरान कमरे में ले गया, उधर एक लड़की बंधी हुई थी। फिर महबूब ने गन निकाली और उस लड़की को मार दिया। मैं बहुत डर गई थी। देख ली तुमने शूटिंग? आंटी 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 महबूब ने मार दिया? मैंने कहा था उसे मारने को। आपने? हाँ, जो लोग मेरे साथ चालाकी करते हैं ना, उनका अंजाम यही होता है। जी? एक बात कान खोल के सुन ली, स्क्रिप्ट तैयार है। आज रात तेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। नंबर 1 धंधा, या फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करना होगा तुझे। लेकिन मैं धंधा फिर भी नहीं करूंगी। शाबाश, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। देख शरीस, औरत एक राज है, राज। मर्द इस राज को पाने के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। बच्चा बन जाता है, 2 साल का बच्चा जिद्दी। साला धंधे में तो कोई राज ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगी। शाबाश, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना। मैं शहरिस को बहुत चाहता हूँ और उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। आप उस पर शक करके मुझे और परेशान कर रहे हैं। देखें समीर साहब, तफ्तीश का आगाज करने के लिए हमें किसी न किसी पे तो शक करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि एक बेगुनाह लड़की पर शक किया जाए जो इस वक्त मुसीबत में है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आप सहरिश के मामले को इतना राज में क्यों रखना चाहते हैं? मैं राज में तो नहीं रखना चाहता। आप सहरिश से पहली दफा कहाँ मिले थे? पहली दफा मेरी शहरिश से मुलाकात मेरे ऑफिस में हुई थी। वो जॉब तलाश करते हुए आई थी। आपने जॉब का ऐड दिया था? नहीं। एक्चुअली वो डोर टू डोर जॉब तलाश करते हुए मेरे ऑफिस में आ गई थी। और आप उसके हुस्न से मुतासिर होकर उसकी जुल्फों के असीर हो गए ना? यही ना कि ऑफिस में जॉब ना होते हुए भी आपने उसे जॉब पर रख ली। लेकिन सर, मैंने तो तरस खाकर
समीर साहब के बारे में मेरे पास पूरी मालूमात थी। उनकी पसंद, उनकी आदत, उनकी नफ्सियात, उनकी कमजोरी, हर चीज की मुकम्मल तफसील थी मेरे पास, और प्लान का दूसरा हिस्सा भी। मैं जब समीर साहब से मिली तो मैं बहुत घबरा रही थी, मैं बहुत नर्वस थी। आंटी का पढ़ाया हुआ सबक मैं भूल चुकी थी, क्योंकि ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। ओके, ना बिल्कुल बिल्कुल परेशान ना हो भाई, अब कमिटमेंट इज कमिटमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा, नो नीड टू वरी। ठीक है। हाँ बिल्कुल। आप हाँ ठीक है, मैं फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके बाय। जी फरमाइए। सर वो मैं आपके पास जॉब के लिए आई हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है। सर मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। लेकिन जॉब इस तरह नहीं मिलती, जॉब का प्रोसेस होता है। तो सर फिर जॉब किस तरह मिल सकती है? मैं जॉब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बताया कि आपकी तालीम क्या है? मैट्रिक सर। कहीं जॉब किया आपने? नो सर, मैं बहुत मजबूरी में पहली बार घर से निकली हूँ। मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ सर। मैंने आपसे कहा ना, इस वक्त मेरे ऑफिस में कोई जॉब नहीं है। अगर आप चाहें तो मेरे घर पे काम कर सकती हैं। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा सर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सर मैं 9 to 5 कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी जॉब कर सकती हूँ। और इसके बाद? सर मैं एक शरीफ लड़की हूँ, रात को देर तक घर से बाहर तो नहीं रह सकती ना। गुड। लेकिन इस वक्त तो मेरी मीटिंग है, लेकिन मैं आपके लिए कोई ना कोई जॉब निकाल दूंगा। ओके? प्लीज सर, प्लीज। ये बताएं कि आप सैलरी कितनी लेंगे? सर आप जो भी अपनी खुशी से देंगे मैं खुशी खुशी रख लूंगी। गुड। आप ऐसा करें कि कल आ जाए, फिर मैं सोचता हूँ क्या काम है आपसे। सर मुझे आपके घर आना होगा या यहाँ ऑफिस? फिर वक्त तो आप ऑफिस ही आ जाइए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शादी तक बात कैसे पहुंची? जी आई मीन के आप दोनों ने शादी कैसे की? सर फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ्स ले लिए। कोई कॉल आई? अभी तक तो नहीं आई सर। चौकीदारों को पेश करो। जी सर। एसएचओ साहब, दोनों चौकीदार पुराने हैं, प्लीज। समीर साहब प्लीज, आप मुझे तफ्तीश करने दें। रियाज तुम जाओ, मुझे समीर साहब से कुछ बात करनी है। ओके सर। समीर साहब प्लीज मुझे तफसील से बताएं। मेरी शादी से आपकी तफ्तीश का क्या ताल्लुक? हो सकता है कोई सिरा मिल जाए। समीर साहब के ऑफिस में जॉब करना प्लान का पहला हिस्सा था, उनके दिल में उतरना दूसरा, फिर समीर साहब की जिंदगी में दाखिल होना प्लान का तीसरा हिस्सा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, और प्लान के मुताबिक उस दिन मुझे समीर साहब के दिल में दाखिल होना था। मैं बहुत घबरा रही थी। आप कुछ परेशान लग रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, शायद कोई मैं आपकी हेल्प कर सकूं। सर मेरी आंटी मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहती हैं। शादी? मगर क्यों? सर ये तो वो ही जानती हैं, मगर मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप किसी और को लाइक करती हैं? जी। कौन है वो खुशकिस्मत? आप। क्या बकवास है ये? आपसे प्यार हो गया है सर मुझे। देखो लड़की, मैं शादीशुदा हूँ और उम्र में भी तुमसे बहुत बड़ा हूँ। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। प्लीज, ये नामुमकिन है। सब मुमकिन है सर, मजहब भी आपको दूसरी शादी की इजाजत देता है। मगर सर चाहे आप मुझसे खुफिया शादी कर लें, लेकिन मुझे आपके नाम के अलावा और 2 वक्त की रोटी के अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए।
ठीक है, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। वक्त ही तो नहीं है सर मेरे पास। मैं सारी जिंदगी आपकी बांदी बनकर गुजार दूंगी। ठीक है, मगर ये शादी खुफिया रहेगी, सिर्फ मैं और तुम। मगर मेरी खाला सर, आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। प्लीज सर, मेरी खातिर। ओके। सर आप बहुत अजीम आदमी हैं। मैंने समीर की कमजोरी से पूरा फायदा उठाया और शादी के लिए राजी कर लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और वक्त से पहले काम बन रहा था। आंटी मेरी सलाहियतों से बहुत मुतासिर थी। मैं उनकी तवक्का से बहुत बेहतर जा रही थी, लेकिन मैं ये सब जिंदा रहने के लिए कर रही थी। मैं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारा नाम रमजान है। जी सर, रमजान खान हमारा नाम है। और तुम्हारा नाम? फजलदीन सर। रमजान, तुम समीर साहब के बंगले पे कितने अरसे से ड्यूटी दे रहे हो? यह कोई 18 साल हो गया मेरे को। सर 7 साल हो गए मुझे। तुम दोनों ड्यूटी पर थे तो डाकू अंदर कैसे आए? सर ये दोनों डाकुओं के साथ इन्वॉल्व हैं। कैसा बात करता तुम? साहब अल्लाह मेरे जानते, मैं तो बेहोश हो गया। बेगम साहबा ने हमको शरबत दिया, हमने शरबत पिया, उसके बाद फिर हम बेहोश हो गया, फिर हमको नहीं मालूम हम कहाँ हैं। हाँ साहब ये सही बोलते हैं। शरबत पिया है कहना हमको बहुत चक्कर आया, अब बेहोश हुआ, हमको क्या पता है। हम सब कुछ कर सकते हैं, गद्दारी नहीं कर सकते साहब। क्या तुम्हें मलिक साहब की वाइफ ने शरबत पिलाया था? नहीं साहब। मैं बताता है साहब, मेरे को मालूम है। तुम चुप करो, फजलदीन मैं बताती है। देखो सर, हम दोनों ड्यूटी पर थे सर, अभी हम आपस में बातें करते, गपशप करते थे। बेगम साहिबा शरबत का जग और गिलास हाथ में लेकर आए उधर। आज से तुम दोनों की मैं बेगम साहिबा हूँ और मलिक साहब की वाइफ की अकलौती खाला हूँ। लो शरबत ले लो। देखो भाई, मैं रात में शरबत नहीं पीती है। अरे खान साहब, ये शरबत नहीं शगुन है, शगुन। हमारे यहाँ की रस्म है कि दुल्हन की माँ ससुराल वालों को शरबत पिलाती है। अगर तुम दोनों ने शरबत नहीं पिया ना तो बस शगुनी हो जाएगी। पी लो काका, पी लो, पी लो। तुम बोलते थे मैं पिएगा भाई। बिस्मिल्लाह। जल्दी से खान साहब शरबत पी लो, वरना मलिक साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। पीते 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 अभी पिएगा। और हाँ खान साहब, इस घर में और कौन कौन रहता है? आज तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। साहब ने सब मुलाजमिन को छुट्टी दी हुई है। ये तो साहब लोग भी बेहतर जानते हैं मैडम। चलो हम नए मुलाजमिन रख लेंगे, छोटी बेगम की पसंद के। और लोगे शरबत? नहीं बस, मेहरबानी, शुक्रिया। चलो बैठो, आ जाओ यार। नींद आता है यार मेरे को है। माफी दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई। 2.5 करोड़ रुपए की डकैती पड़ी है तुम दोनों की इस गलती की वजह से। 2.5 करोड़? ओह खुदाया पाका, 2.5 करोड़ का डकैत है। बाबा जी बहुत एक्टिंग हो, बहुत। अब सच सच बता दो, नहीं तो थाने जाके 2 चित्तर लगाऊंगा ना, सब सच सच बोल दोगे। और वो भी बोल दोगे सच सच, जो नहीं किया। अब भी टाइम है तेरे पास, समझा? रियाज, छोड़ दो इसे। ठीक है सर, ये दोनों डाकुओं से मिले में। जाइए आप अच्छा आदमी है साहब जी। चलो फजलदीन, चलो। तैयार रहना, किसी वक्त भी तुम दोनों को थाने बुला सकते हैं।
मलिक साहब, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी वाइफ के साथ एक आंटी भी आई थी। जी वो शहरिश की खाला थी। वो सहरिश की खाला नहीं सर जी, शैतान की खाला थी। रियाज, तुम खामोश रहो और बाहर जाकर बैठो। सर आप खड़े हैं, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? जाओ, तुम बाहर निकलो और उधर जाकर बैठो। अच्छा सर, मैं अब चुप रहूंगा। मलिक साहब, आपने सहरिश की खाला का घर तो देखा ही होगा। हाँ, शादी से पहले एक बार मैं उनसे मिला था। देखें मलिक साहब, हमसे कोई भी बात छुपाने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए प्लीज बताइए कि आपकी उनकी खाला से मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई, और ये भी बताइए कि आपने उन्हें कैसा पाया और उनके साथ वहां कौन कौन लोग रहते थे। ठीक है, मैं याद करता हूँ। जी, हमें सारी तफसील बताइए। 1 मिनट, रियाज फोन रिसीव करो। जी सर। और कॉल रिकॉर्ड पे लगाओ। ठीक है सर, मशीन लगी हुई, कॉल रिकॉर्ड होगी सर। हेलो। हेलो जी, आप कौन? मलिक साहब से बात हो सकती है? जी, आप कौन? नाजिया। एक्सक्यूज मी, ये मेरी सेक्रेटरी है, प्लीज। हाँ नाजिया बोलो। सर आपके दोनों सेल्स ऑफ जा रहे थे। हाँ, वो मेरे दोनों सेल जो है ना मिस हो गए हैं। सिम्स लॉक करवा दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके सर। सर आज आपकी मीटिंग्स थी? हाँ, वो सारी कैंसिल करवा दो। ओके सर, थैंक यू। न जाने मेरी वाइफ किस कंडीशन में होगी। ऐश कर रही होगी सर। जी समीर साहब, तो आप सहरिश की खाला के बारे में हमें तफसीलात बता रहे थे। जी, शादी से 2 हफ्ते पहले मैं सहरिश के साथ उनसे मिलने गया था। घर आपको याद है? जी चलिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक ठीक ठीक हुआ। समीर से मेरा खुफिया निकाह, आंटी का मेरे साथ जाना और चौकीदारों को नींद की दवा पिलाना, और फिर डाका। इस डाके में हमें अंदाजे से ज़्यादा माल हाथ आया। आंटी बहुत खुश थी, मगर मैं अंदर से बहुत उदास थी। लेकिन मैं अपना घर अपने शौक की वजह से छोड़कर आई थी, और जो लड़कियां अपना घर छोड़ देती हैं उनका हाल ऐसा ही होता है जैसा मेरे साथ हुआ। मेरी जिंदगी, मेरा हर काम आंटी के इशारे पे होता था। आंटी इस तरह की कई वारदात पहले भी कर चुकी थी। वो और उनका गैंग पंजाब के मुख्तलिफ थानों में इश्तिहारी था। आंटी अपने ठिकाने अक्सर बदलती रहती थी। इस वारदात से एक दिन पहले हम घर छोड़ चुके थे। वारदात से एक दिन पहले गैंग के सारे लोग मुख्तलिफ होटलों में ठहरे थे, और हमें प्लान के मुताबिक बारी बारी फैसलाबाद पहुंचना था। मैं, आंटी और कोमल, हम तीनों साथ थे। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। खातून, जहमत की माजरत चाहते हैं। आपके पड़ोस में सहरिश रहती थी, कहाँ है? जी, यहाँ तो कोई सहरिश नहीं रहती। वो 2 लड़के, 2 लड़कियां और एक आंटी। सर, यहाँ तो लड़के और लड़कियाँ आते जाते ही रहते हैं। वो एक बहुत खूबसूरत सी लड़की। लड़कियाँ तो सारी ही खूबसूरत थी इस घर में। आपके पड़ोसी थे, आपके ताल्लुकात तो होंगे उनसे? जी नहीं, ये तो किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। अच्छा। जी सर,
मैं एक आध मतलब इनसे मिलने गई थी, लेकिन आंटी सही तरीके से बात ही नहीं करती थी। अब आप ही बताइए, जो औरत ऐसी हो भला उससे कौन मिलेगा? कहाँ गए ये लोग, कुछ बता सकती हैं आप? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये तो मालिक मकान ही बता सकता है। मालिक मकान कहाँ है? मालिक मकान तो कनाडा में रहते हैं, इधर स्टेट एजेंट आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। सर, सब खैरियत तो है ना? आपके पड़ोस में डाकू रहते थे। जी जी डाकू? जी हाँ, हमेशा आस पड़ोस पे नजर रखें और कोई भी गैर मामूली हरकत हो तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मुजरिम जितना भी चालाक हो कानून से नहीं बच सकता। यही हुआ, आंटी ने हवस में एक गलती कर दी और वो गलती आंटी की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। शेरिस, आज से तुम्हारा नाम फातिमा है और कोमल तुम्हारा अनीता और मैं मिसेस शाहबाज हूँ। तुम दोनों मेरी भांजियाँ हो और मैं तुम्हारी खाला। मैं शेरिस से फातिमा तो बन गई, मगर आंटी ने जो गलती की थी उसका नतीजा आधे घंटे में सामने आ गया। वेटर ने मुखबरी कर दी थी। मैडम, आपने बुलाया मुझे? जी। ये लो, पूरे $500 हैं। मुझे पाकिस्तानी करेंसी चाहिए और फौरन ला कर दो। ठीक है, बेहतर। और जल्दी आना। पुलिस ने हम तीनों को पकड़ लिया। हमारे पास से जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन बरामद हुआ। सब कुछ सामने था। हमारे खिलाफ डाके फ्रॉड की FIR दर्ज हुई।